चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9। हमारे जो आज इस लेक्चर में हम टॉपिक्स देखेंगे वो हैं यूजेज ऑफ इंडेक्स एंड यूजर्स, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा मैनिपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंडेक्स इन एफएमएस एंड डीबीएमएस। यानी इंडेक्स का इस्तेमाल जो है वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में और डीबीएमएस में किस तरह से होता है। इंडेक्स है क्या? एन इंडेक्स इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज्ड बाय डीबीएमएस टू लोकेट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ फाइल मोर क्विकली। इंडेक्स एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से डेटाबेस में से डेटा को क्विकली जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, क्विकली जो है वो उसको तलाश कर लिया जाता है। इससे सॉर्टिंग और सर्चिंग प्रोसेस जो है वो इंडेक्सेस से बहुत स्पीड अप हो जाते हैं। इंडेक्सेस आर यूज्ड टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। Some indexes are created automatically in the related tables when relationships are defined। वो कहते हैं कुछ इंडेक्सेस ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। इंडेक्सेस से डेटाबेस की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और इसको हम प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, किसी से भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडेक्स एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हुआ जिससे डेटाबेस में से सर्चिंग एंड और सॉर्टिंग प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है और आप इजीली डेटा जो है वो सर्च भी कर सकते हैं, तलाश भी कर सकते हैं, उसको अरेंज भी कर सकते हैं। इंडेक्सेस जो है वो एक सेपरेट फाइल में जो है वो स्टोर होते हैं। द इंडेक्सेस आर स्टोर्ड इन इंडेक्स फाइल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस दिस फाइल टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ऑपरेशंस। वो कह रहा है कि इससे सॉर्टिंग और सर्चिंग का ऑपरेशन तेज़ हो जाता है, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेशन जो है वो स्लो हो जाता है, बिकॉज इंडेक्स फाइल एक सेपरेटली अरेंज होती है। जब आप कोई भी डाटा अपडेट करते हैं, कोई एडिशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो साथ ही उस इंडेक्स फाइल को भी अपडेट करना पड़ता है। इससे ये प्रोसेस, डाटा एंट्री प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स यानी जो सिस्टम को इस्तेमाल करें, वो पर्सन्स जो डायरेक्टली डेटाबेस सिस्टम्स के साथ जो है वो रिलेट कर रहे हैं, उसके साथ डाटा को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। द यूज़र्स और एंड यूज़र्स आर द पर्सन्स हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डेटाबेस सिस्टम, यानी जो डेटाबेस सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं, यानी वो सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं। दे यूज़ डेटाबेस एप्लीकेशंस विदाउट टेक्निकल नॉलेज ऑफ डेटाबेस। यानी ये एंड यूज़र्स ऐसे पर्सन्स होते हैं इनके पास डेटाबेसिस का कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसके इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कोई ना कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। दे डू नॉट राइट एनी प्रोग्राम। द एंड यूज़र्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर टू बी यूज़। यानी जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ उसको इस्तेमाल करने का मेथड जो है वो उनको आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है उनके पास डेटाबेस का कोई टेक्निकल नॉलेज हो। तो एंड यूज़र्स वो पर्सन्स होते हैं जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसी भी किस्म का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। Data administrator. Data administrator is a person who is responsible for entire data of an organization. Normally, he develops overall function requirements for database used in और यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके तमाम डेटा को प्रोवाइड करने का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। वो उसके तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ही कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द होल डेटाबेस सिस्टम। वो तमाम डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करता है, स्टैंडर्ड्स
को इस्टेब्लिश करता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में कैसे है, इन सब चीज़ों को जो है वो को कंट्रोल करता है। मींस उसकी मैनेजमेंट जो है डेटाबेस की वो सारी की सारी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर करता है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो कम्युनिकेट्स विद द यूज़र व्हेन नेसेसरी। वो जो यूज़र्स हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की कम्युनिकेशन बातचीत जारी रहती है। ही शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग डाटा डिक्शनरी एंड प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंटेशन। वो डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर करता है, डाटा डिक्शनरी जिसमें हम तमाम डाटा डेफिनेशंस डिफ़ाइन करते हैं उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करता है। ही कंडक्ट्स यूज़र ट्रेनिंग्स रिक्वायर, यानी जो इसको इस्तेमाल करें अगर उनको किसी भी सिस्टम के किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो उनके लिए वो ट्रेनिंग्स भी अरेंज करता है। ही ऑथराइजेज एक्सेस टू द डेटाबेस, वो ऑथराइज एक्सेस प्रोवाइड करता है। एंड कोऑर्डिनेट्स एंड मॉनिटर द यूज़ ऑफ डेटाबेस, यानी उसकी किसी भी किस्म की कोऑर्डिनेशन है, किसी मॉनिटरिंग है, ये सारा का सारा काम डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। Database administrator. Database administrator is an important person in development of any database system. वो कह रहा है कि उसकी development में जिसका काम है वो है database administrator। उसका he is responsible for design, implementation, operation, management and maintenance of, उसकी हर किस्म की टेक्निकल जो जिम्मेदारी है वो database administrator की है। यानी उसकी डिज़ाइनिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक, देन उसकी मेंटेनेंस तक, हर किस्म का टेक्निकल वर्क जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करता है। ही मस्ट बी टेक्निकल कम्पिटेंट एंड अ गुड मैनेजर, यानी जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसको टेक्निकली भी डेटाबेस का कंप्लीट नॉलेज जो है वो होता है। ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है जो डेवलप किया उसको यूज़र्स के साथ कैसे उसको कम्युनिकेट करना है। मैनेजेरियल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कैरिंग आउट डिफरेंट टास्क। कोऑर्डिनेशन और उसमें मैनेजमेंट की जो है वो क्वालिटीज़ वो भी होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे, बट जब फर्स्ट टाइम आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस किस्म की तमाम टेक्निकल इशूज़ भी जो है वो टैकल करता है। डिप्लोमेटिक स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग विद यूज़र्स एंड डिटर्मिनिंग देयर नीड्स। डिप्लोमेटिक भी होना चाहिए, उसको थोड़ा सा मैनेजेरियल स्किल्स भी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होना चाहिए, सिचुएशंस के मुताबिक जो है वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर सके। तो ये हो गए तीनों पॉइंट्स, एंड यूजर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस डाटा मैनिपुलेशन इन DBMS सिस्टम। DBMS सिस्टम्स में डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है किसी भी किस्म के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना। तो डाटा मैनिपुलेशन इन DBMS इज़ डिफरेंट फ्रॉम डाटा मैनिपुलेशन इन फाइल सिस्टम। अब जो फाइल सिस्टम है उसमें मैनिपुलेशन ऑपरेशन डिफरेंट होते हैं, जो DBMS है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ऑपरेशंस डिफरेंट होते हैं। First of all, it stores and manipulates data in tables or relations. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितना भी डाटा स्टोर होता है वो टेबल्स और रिलेशंस की फॉर्मेट में स्टोर होता है। सो DBMS में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिलेशंस, उसमें ज़्यादा रिलेशंस हो सकते हैं और उन रिलेशंस का आपस में रिलेशनशिप भी होगा। DBMS uses indexes to search the required data quickly and efficiently। वो कह रहा है क्विकली और एफिशिएंटली कोई भी सर्चिंग प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजुअली यूजेस स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस इन डाटा, यानी उसमें किसी भी किस्म के सर्चिंग ऑपरेशंस, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, इस किस्म के तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो DBMS में परफॉर्म किए जाते हैं।
कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं? इंसर्ट न्यू डाटा इन डाटाबेस, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग, जो पहले से मौजूद डाटा है उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली हो सकती है। टू रिट्रीव एग्जिस्टिंग डाटा, जो पहले से डाटा पड़ा हुआ है उसको रिट्रीव कैसे करना है। डेटाबेस डिलीट एग्जिस्टिंग डाटा, और इसके अलावा जो अननेसेसरी डाटा है उसको डिलीट। तो ये सारे के सारे डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस जो DBMS में परफॉर्म किए जाते हैं। शुक्रिया।